मेरा नाम है मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करें। आज के सबक में हम देखेंगे कि किस तरह से प्री डिफाइन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम कैलेंडर बनाएंगे और किस तरह से कैलेंडर का कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे, यानी कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक लेबल ले लेते हैं और इसको ज़रा प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, ऑटो साइज़ और बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं। इसके क्लिक के ऊपर हम यहाँ ईयर शो करेंगे, या मंथ, या डे और यहाँ टाइम। तो इसके कोडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ और ये है कि एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ, और जिसको हम यहाँ बीच में रख देते हैं, अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं और इसमें लिखेंगे फुल टाइम डेट। 3 तरह के फंक्शन इस्तेमाल होते हैं डेट के लिए, यानी कैलेंडर वगैरह के लिए। एक डेट, दूसरा टाइम और तीसरा नाउ। तो इन तीनों का इस्तेमाल किस तरह से होगा आज के सबक में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नाउ को देख लेते हैं, और ये हम यहाँ शो करेंगे जिसका नाम है लेबल 5। लेबल 5 डॉट कैप्शन इज़ इक्वल्स टू नाउ। रन करते हैं, एप्लीकेशन क्लिक करते हैं, तो यहाँ इसने मुकम्मल टाइम, डेट और फॉर्मेट हमें बता दिए कि डेट ये है, टाइम ये है, सेकंड, मिनट और आवर्स के साथ, PM और AM। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम एक और ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, जिसका हम रख देते हैं सिर्फ डेट, और इसका नाम यकीनन लेवल 6 होगा। तो लेवल 6 डॉट कैप्शन इज़ इक्वल्स टू डेट। तो डेट का जो फंक्शन है, यहाँ क्लिक करने पर हमें इस तरह से देगा कि 11/25/2017, यानी मंथ, डे और ईयर्स। अब अगर हमें सिर्फ ईयर चाहिए या मंथ चाहिए या डे चाहिए, तो हम उसको किस तरह से लेकर आते हैं, किस तरह से उसको शो करेंगे। लेवल 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू ईयर ऑफ डेट। ईयर की जगह पर 2017 हमें मिला, इसलिए कि हमने डेट का जो ईयर था वो यहाँ से पिक किया। लेबल 2 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू मंथ ऑफ डेट। इसी तरह लेबल 3 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू डे ऑफ डेट। रन करते हैं, 2017 11/25। रन करते हैं एप्लीकेशन और चेक करते हैं, 2017 11/25। यहाँ हमने फुल डेट एंड टाइम और यहाँ पर सिर्फ डेट हासिल किया। तो टाइम किस तरह से शो किया जाता है, लेबल 4 डॉट कैप्शन के क्लिक के ऊपर लेबल 4 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू टाइम। यहाँ में 11:18 टाइम मौसूल हुआ। अब जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होगा। तो ये किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि लाइव टाइम हमें नज़र आए। तो लाइव के लिए हमें एक और
कंट्रोल यूज़ करना होगा, ऐड करना होगा टाइमर के नाम से। इसको हम ऐड करने के बाद यहाँ इसका इंटरवल बता देंगे, 100 कर देते हैं, और इसमें हम लिखेंगे कि लेबल 4 डॉट कैप्शन इज़ इक्वल्स टू टाइम। अब ये टाइम हमें लाइव नज़र आएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस टाइम का कोई सेपरेट हिस्सा, जिस तरह से हम डेट में देख रहे थे कि ईयर मंथ ऑफ डेट, इसी तरह से टाइम के अंदर भी हम कोई भी एक सेपरेट फील्ड ले सकते हैं। और यहाँ ये टाइम आ गया, यहाँ पर आवर आ गया, और यहाँ मिनट्स। तो लेवल 8, लेवल 7, लेवल 7 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू ऑफ टाइम, और लेवल 8 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू मिनट ऑफ टाइम। तो ये तरीकाकार था डेट, टाइम और नाउ के प्री डिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करने का और यूज़ करने का। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्री डिफाइन डेट एंड टाइम यानी कैलेंडर को, कंट्रोलर को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद हम कंपोनेंट्स में से माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर कंट्रोलर को ऐड कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास टूल बॉक्स के अंदर आ जाएगा, और इसे हम यहाँ ड्रैग ड्रॉप करके डिफ़ाइन कर लेंगे। इसके बाद इसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं इसके साथ, और यहाँ हम इसकी वैल्यू शो कराना चाहते हैं। एक बटन लगा लेते हैं साथ, और इस कैलेंडर की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ मौसूल हो जाएगी। उसके लिए इसको सबसे पहले हम नाम उसका, इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉट वैल्यू। तो कैलेंडर की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ मौसूल हो जाएगी। या हम इसको टेक्स्ट में लेकर आना चाहते हैं, या डेटाबेस में रखना चाहते हैं, या कहीं भी लेकर जाना चाहते हैं, वो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। इस तरीके से पिक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसकी कोई, जैसे कि हम ये देख रहे थे कि सिर्फ ईयर या मंथ या डे यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी इसका भी तरीकाकार यही है कि टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू कैलेंडर डॉट मंथ। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब अगर हम रन करके देखते हैं, इसका जो मंथ है वो हमें 11th यहाँ पर टेक्स्ट में यूज मिल जाएगा। या फिर हम इसके क्लिक पर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसके कोड पर हम जाएंगे, तो हम लिख देंगे कि टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इसका नाम डॉट वैल्यू। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ टेक्स्ट में मिल जाएगी। तो एक कैलेंडर के कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए या प्री डिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम डेट एंड टाइम को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीबी की एप्लीकेशन में, तो इसका तरीकाकार हमने इस सबक में देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी।